चिल्लर जोड़ के मेरे भाई कट ऑफ क्लियर नहीं होते हैं। कट ऑफ प्री में अगर सोचेंगे ना, जोड़ घाट करके किसी भी तरीके से करके हम कट ऑफ के करीब में पहुंचे तो रोना तो पड़ेगा भाई एकदम। और बत्ती की गाड़ी होगी तो हम घूम रहे होंगे, तो वर्दी का भौकाल मचाएंगे, तो माई बाबूजी आपका 200 नंबर का पेपर है तो जिस बच्चे का मॉक में वो 160 170 प्लस आ रहा है तो वो थोड़ा अपने आप को लेकर श्योर रहे कि अक्सर लोगों की आदत पता है क्या होती है, आसान चीज़ जो है हर कोई पाना चाहता है, और जहाँ पर थोड़ी मुश्किलें हो तो लोग पहले निकलना चाहते हैं और फिर सोचते हैं यहाँ पर क्या होगा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा भाई सिलेक्शन। आप सोचिए यही सेशन में हमने शुरुआत किया था, लगभग 2000 के करीब में बच्चे थे, अभी 1500 के करीब में बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और अभी सेशन में हमने कोई बात नहीं की, कोई चर्चा नहीं की, बड़े प्यार से तसल्ली से सबसे हम जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा रहे हैं। लेकिन बच्चों का क्या है, नहीं टफ है, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। फिर ये बच्चा है ना एकदम ऐसे चिल्लरों की तरह जो है नंबर जोड़ता है कि किसी भी तरीके से कट ऑफ के करीब में हम पहुंच जाएं, ठीक है। आज एक बच्चा आया ऑफलाइन में, उसने ये कहा सर मेरे 130 नंबर थे, 10 नंबर हमने सोचा था नॉर्मलाइजेशन का हमें मिल जाएगा, ठीक है, तो हम पिछले वाले कट ऑफ के बराबर में हम आ जाएंगे। हम ये सोच के सर बैठे थे हमारा प्री हो जाएगा। सर देखिए ना कट ऑफ इतना चला गया ज़्यादा, हमारा प्री हो ही नहीं पाया। मेरा एक ही सवाल था कि एक बात बताइए, जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है क्या ऐसा तो है नहीं कि किसी और ग्रह से वो लोग आए हैं, यहीं धरती के थे? आपके अपने दोस्तों का भी सिलेक्शन हुआ होगा, तो एक बार जिनका सिलेक्शन हुआ है अभी प्री में, या जो एक तरीके से कट ऑफ को क्लियर कर पाए हैं, जरा उनके जीवन शैली को समझने की कोशिश करिए, उनसे थोड़ा सा एक बार बात करिए, जानिए थोड़ा कि वो कितने महीनों से तैयारी कर रहे हैं, कितने समय से तैयारी कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। चिल्लर जोड़ के मेरे भाई कट ऑफ क्लियर नहीं होते हैं। कट ऑफ मेरे भाई अगर आप क्लियर कर भी लेते तो भी आपका नहीं होता पेपर में, ये हमसे लिखवा लीजिए आप। जो बच्चा बॉर्डर पर है मेरे भाई वो ऐसे भी जाके मेंस में बाहर हो जाएगा। शुरू से हम एक बात कहते हैं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अपना ज़्यादा नंबर का टारगेट करना होगा यार। अगर आपका 200 नंबर का पेपर है तो जिस बच्चे का मॉक में वो 160 170 प्लस आ रहा है तो वो थोड़ा अपने आप को लेकर श्योर रहे कि हाँ भाई हम पेपर में बढ़िया कर सकते हैं। मॉक में ही आपके 110 नंबर आ रहे हैं तो फिर आप किस बात की कल्पना कर रहे हैं कि आपका एसएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। जो अक्सर मॉक टेस्ट का स्कोर होता है ना मेरे भाई, या तो उससे 10 नंबर ज़्यादा या उससे 10 नंबर कम, मेरे भाई इतने का ही पेपर में आपका रहता है। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट में 100 नंबर आएगा, आप पेपर में तुम 150 नंबर लेकर आ जाओगे, संभव ही नहीं है। इस बात को ध्यान रखो। आज के समय में कम से कम आपका मॉक का स्कोर जो होना चाहिए 160 170 प्लस मिनिमम, मैं बता रहा हूँ कि आपका उतना तो रहना चाहिए। मैं फेक बात नहीं बोलूंगा 190 क्यों नहीं लेके आ रहे, अंदर से आत्मा नहीं जाग रही, भाई उतना नहीं आता 190, मुझे भी पता है, मैंने तैयारी की है, मैंने कई सारे सरकारी नौकरी ली है मेरे भाई, हर पोस्ट मैंने निकाला है, सीजीएल में, सीएचएसएल में मेरे भाई, यहाँ पर आईपी में, तो इसी वजह से मुझे चीज़ें पता है यहाँ पे, ठीक है। प्री में मेरा स्कोर जो था, सीजीएल में अगर बात करें, सीएचएसएल में बात करें, 185 था मेरे भाई, ठीक है। 200 में 185 नंबर, तब जाकर एक बढ़िया ढंग का मुझे पोस्ट मिला। तो वही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सीएचएसएल में भी जिसमें हमारा ऑल इंडिया रैंक 114 था, प्री में 185 नंबर, उसके बाद मेंस जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर था 76 नंबर उसमें। तो नंबर आपको लाने पड़ेंगे सर। आप प्री में अगर सोचेंगे ना, जोड़ घाट करके किसी भी तरीके से करके हम कट ऑफ के करीब में पहुंचे तो रोना तो पड़ेगा भाई एक दिन, और उस दिन भयंकर रोना पड़ेगा जब आसपास वालों का मेरे भाई हो जाएगा सिलेक्शन और तुम बैठ के वहां मुंह देखोगे। फालतू की बात मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, आप लोगों को सराहना बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। 1% के लिए भी पीठ, हाँ बिल्कुल पीठ थपथपाएंगे, इस बात पे थपथपाएंगे कि चलिए आप लोगों ने जंग लड़ा, आपने मेहनत की, कोई बात नहीं 10 नंबर से अगर आप पीछे रह गए तो। लेकिन अगर आपकी मानसिकता ये है कि हम जोड़ गांठ के किसी भी तरीके से कट ऑफ अगर क्लियर कर लिए होते, क्या पता सिलेक्शन हो जाता, तो इस मानसिकता से दोस्तों बाहर आ जाओ फिर, ठीक है। 150 नंबर भी लेकर आते, 155 नंबर भी लेकर आते, तब भी नहीं होता, मेंस में जाके बाहर होना ही होना था। प्रैक्टिकली सोचिए यार, यहाँ पर आपकी हालत है तो वहाँ पर क्या होगी। प्री के सवालों में आप इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिए तो मेंस में आप कितना बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे बताइए। समझना पड़ता है ना चीज़ों को लेकर। हम अक्सर क्या सोचते हैं, हम एक ही जोन में चले जाते हैं, हमें लगता है अरे नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेहनत से हम भागते हैं, ठीक है। हमें जीएस याद करने में मजा नहीं आता, बोरिंग लगता है तो हम साइड कर देते हैं, हम पढ़ते ही नहीं है, और फिर मन में ख्याली पुलाव लेके सोचते हैं लाल बत्ती की गाड़ी होगी तो हम घूम रहे होंगे, तो वर्दी का भौकाल मचाएंगे, तो माई बाबूजी को लेकर विदेश में जाएंगे और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या घूमेंगे। लेकिन फिर वही बात आती है जब करंट अफेयर है, वोकैबुलरी याद करने की, तो तुरंत यहाँ पर बंद करेंगे और उसके बाद एक नींद सो जाएंगे। लो बेटा मेरा भाई बन गया इंस्पेक्टर, आराम से नींद में जो है एकदम इंस्पेक्टर बने हुए हैं और भौकाल जो है वो अपना दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब उठकर हकीकत में यहाँ पर काम करने की बात आती है ना, तो मेरे भाई कोई नहीं करता।